जहां हर दिन हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की सबसे अहम, सटीक और विश्वसनीय खबरें केवल 10 मिनट में। आज की खबरें खास है। पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध, भारत पर इसके प्रभाव और वैश्विक राजनीतिक हलचलों का गहराई से विश्लेषण। ईरान इजरायल संघर्ष, नेतन्याहू का युद्ध अल्टीमेटम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। हाल ही में ईरान द्वारा इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों के जवाब में इजरायल ने यह रुख अपनाया है। हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों में खैबर शेकन मिसाइलों की बारिश हुई, जिनकी 1450 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और जो इजरायल के रक्षा कवच आयरन डोम को भी चकमा देने में सक्षम रही है। इस बीच अमेरिका ने भी स्थिति में कूदते हुए अपने बी 2 स्टील्थ बॉम्बर्स से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों ने पश्चिम एशिया में तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान अमेरिका टकराव पर गरमाई बहस। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद यूएनएससी में आपात बैठक बुलाई गई। रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने तुरंत और बिना शर्त संघर्ष विराम की मांग की। अमेरिका ने यह कहते हुए अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया कि वह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। अमेरिका की यह कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के प्रयासों का हिस्सा बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को पास करने के लिए 9 देशों का समर्थन और किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो नहीं दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन अमेरिका की स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव पर सहमति बनना मुश्किल लगता है। खाड़ी देशों पर मंडराता जल संकट। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों से एक और बड़ा संकट उभरता दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों में जल संकट। कतर के प्रधानमंत्री अल-थानी ने चेताया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले से फारस की खाड़ी का पानी विषैला हो सकता है। खाड़ी देशों में पीने का पानी डिसैलिनेशन तकनीक द्वारा समुद्र से निकाला जाता है और न्यूक्लियर रेडिएशन से यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यूएई और कुवैत जैसे देशों ने 3 दिन के जल भंडारण के साथ आपातकालीन योजना बनाई है। ईरान का कड़ा जवाब, हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा। ईरान की संसद ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का निर्णय लिया है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूट है, विशेषकर भारत के लिए, जो अपनी 80 से 90% कच्चे तेल की जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर करता है। भारत में इसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल की आशंका जताई जा रही है। भारत की स्थिति और प्रतिक्रिया। भारत ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी हमलों के लिए उसके हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि अमेरिकी विमानों ने भारत के किसी भी हवाई क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया। भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अमेरिका से संपर्क कर स्थिति की पुष्टि की। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और आसपास के क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कई विशेष उड़ानें चलाई है। डिप्लोमैटिक मोर्चे पर बयानबाजी। सोनिया गांधी पर इजरायली नाराजगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा ईरान पर इजरायल की कार्रवाई की आलोचना के बाद इजरायल के राजदूत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इजरायल को ईरान की 3 दशकों से जारी आक्रामकता के चलते यह कदम उठाना पड़ा। राजदूत ने स्पष्ट किया कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करता है और क्षेत्रीय हमले रोकता है, तो कूटनीति की गुंजाइश हमेशा रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और नेतन्याहू का समर्थन। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को सैन्य सफलता बताते हुए चेतावनी दी कि यदि ईरान शांति का रास्ता नहीं अपनाता, तो और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। नेतन्याहू ने इस कार्रवाई को इतिहास का निर्णायक मोड़ बताते हुए इसे शक्ति के जरिए शांति स्थापित करने की दिशा में
उठाया गया साहसी कदम करार दिया। उनका कहना था कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वाले देशों को स्पष्ट संदेश देती है। संकट की घड़ी में संयम और रणनीति का समय। ईरान इजराइल संघर्ष केवल क्षेत्रीय तनाव नहीं है, यह एक वैश्विक संकट में बदलता जा रहा है। इसके दूरगामी परिणाम न केवल पश्चिम एशिया बल्कि भारत, यूरोप और अमेरिका जैसे प्रमुख देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ेंगे। भारत के लिए यह समय है कूटनीति, रणनीति और संतुलित विदेश नीति से स्थिति को संभालने का। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमें दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं।